सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास रेट एंड एक्सटेंट टू विच एन एडमिनिस्टर ड्रग रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो ड्रग हमने एडमिनिस्टर की है उसमें से कितना पोर्शन जो है वो ब्लड के अंदर आया है। आईवी ड्रग जब हम देंगे तो वो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है तो उसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी होगी। नॉन आईवी रूट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम कंपैरिजन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। एरिया अंडर कर्व ऑफ एनी पर्टिकुलर रूट जिससे हम एडमिनिस्टर करें ड्रग को, एरिया अंडर कर्व ऑफ आईवी मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी आ जाएगी। बायो अवेलेबिलिटी को हम एरिया अंडर कर्व से कैलकुलेट करते हैं। ये जो पर्पल कर्व है ये हमारे पास आईवी बोलस के अंदर है। आईवी बोलस के अंदर 4 इफेक्ट आएगा 100% और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के थ्रू डिक्रीज हो जाएगा। और जो हम करेंगे दूसरी डोज कोई भी ओरल या फिर इंट्रामस्कुलर वगैरह, उसमें हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लड के अंदर कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होगी। इस तरह से एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करके हम इसकी बायो अवेलेबिलिटी निकालेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जिनके अंदर है हमारे पास फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर हमारे पास कुछ ये सिलसिला है, जब हम माउथ या ओरली ड्रग देते हैं तो वो स्टमक में जाती है, वहाँ से जीआईटी ट्रैक में, और जीआईटी ट्रैक से जो है वो लिवर में एब्जॉर्ब होती है। और फिर अगर वो 3 टाइम लिवर में जा रही है तो उसका सिर्फ 1 टाइम जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। हेपेटिक लिवर के अंदर उसकी मेटाबॉलिज्म हो के कुछ ड्रग जो है वो हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाती है, इसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा फैक्टर जो बायो अवेलेबिलिटी को का फैक्टर है, उसके अंदर हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ड्रग अगर हाइड्रोफिलिक होगी तो वो हमारे पास पुअरली लिपिड मेम्ब्रेन से पास करेगी। अगर लिपोफिलिक होगी तो एक्वा सोल्यूशन में से पास करने में उसे मसला होगा। अगर ड्रग जो है वो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाएगी तो इसका मतलब है वो लिपोफिलिक है, लेकिन फिर भी उसको सॉल्युबिलिटी एक्वा सोल्यूशन के अंदर चाहिए होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास केमिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। केमिकल इंस्टेबिलिटी मतलब कुछ ड्रग्स जो हैं वो हमारे पास स्टमक वगैरह में और डिग्रेडेटिव एंजाइम्स जीआईटी के जो हैं उनको डिग्रेड कर सकते हैं। अनस्टेबल पीएच की वजह से जो है वो ख़राब हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, पार्टिकल साइज, सॉल्ट फॉर्म, उसके अंदर क्या है, क्रिस्टल क्या यूज़ हुआ है उसके अंदर, इंटेरिक कोटिंग हुई है या नहीं हुई, उस पर भी डिपेंड करता है बायो अवेलेबिलिटी। और उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ एक्सिपिएंट्स यानी उस ड्रग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो अंदर अवेलेबल हैं या नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या चीज़ है? थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है ये हमारे पास रेशो है किसकी, TD50 और ED50 की। ये हम क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से निकालते हैं। TD50 और ED50 क्या है? ED50 वो इफेक्ट है, वो परसेंटेज है जिस पे हमारे पास 50% लोगों के अंदर एफिकेसी शो कर रही है, कोई रिस्पॉन्स शो कर रही है ड्रग, वो हमारे पास ED50 है। TD50 वो वैल्यू है जिसके ऊपर हमारे पास 50% लोगों के अंदर लीथल इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं। इसलिए इन दोनों की रेशो TD50 ओवर ED50, इसको हमने थेरेप्यूटिक इंडेक्स का है। किसी ड्रग का थेरेप्यूटिक इंडेक्स जितना नैरो होगा वो ड्रग की सेफ्टी उतनी कम हो जाएगी, जितना ज़्यादा होगा थेरेप्यूटिक इंडेक्स उतनी ज़्यादा हमारे पास ड्रग की सेफ्टी ऑफ ड्रग को बताता है। लोअर थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग, इनके नाम याद करने हैं, वारफेरिन, थियोफिलिन, डेजॉक्सिन, लिथियम। वारफेरिन, थियोफिलिन, डेजॉक्सिन, लिथियम। इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड टू कंटेन एंटायर ड्रग एट सेम कंसंट्रेशन मेजर्ड इन प्लाज्मा। या सिंपल जुबान के अंदर ये अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। प्लाज्मा के अंदर कितनी ड्रग कंसंट्रेशन है और कितनी अमाउंट जो है वो बॉडी के अंदर है, इसको हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको अमाउंट ऑफ इस फॉर्मूले से डिनोट करेंगे और ये यूनिट्स इसके हैं वॉल्यूम और वॉल्यूम पर केजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी क्या है? इडियोसिंक्रेसी जो है वो हमारे पास एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन की टाइप है जो कि अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से जो है वो स्पेसिफिक इफेक्ट आ रहा होता है। लाइक एस्पिरिन जो है वो हिमोलिसिस कर देता है। किस केस में? जिसके अंदर G6PD जो एंजाइम है, G6PD की डेफिशिएंसी होती है, उसके अंदर एस्पिरिन जो है वो हिमोलिसिस कर देता है। इसको हम कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ग्रेडेड और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स का बताना है डायग्रामेटिकली, और ड्रग क्लियरेंस बताना है और उसका एलिमिनेशन में रोल बताना है। ये हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व के अंदर हमारे पास ग्राफ होता है बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड इंक्रीज ऑफ डोज, जबकि क्वांटल डोज रिस्पॉन्स में हमारे पास ग्राफ होता है बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन और जो कि शो करते हैं ड्रग रिस्पॉन्स को।
डोज के हिसाब से डोज चेंज करते हैं, तो उसके हिसाब से जो रिस्पॉन्स पॉपुलेशन के अंदर चेंज होता है उसको हम कहते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व, और जो इंडिविजुअल में होता है उसको हम कहते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व से हमारे पास एफिकेसी और पोटेंसी आती है। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से हमारे पास ED50, TD50 और LD50 आती है, जिसको हम थेरेप्यूटिक इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स जो है वो रिलेशन देता है डोज टू इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट, और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व हमारे पास रिलेशन देता है डोज टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्ट, कितनी फ्रीक्वेंटली वो इफेक्ट आ रहा है ये बताता है। इसके अंदर हमने बनाना है एक कर्व जो कि कोई भी रिस्पॉन्स के हिसाब से चेंजेस इन हार्ट रेट है यहाँ पे, और डोज दी हुई है। डोज जब जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे हमारे पास इफेक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इसको हम कहते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। इससे हमें एफिकेसी पता चलती है। एफिकेसी क्या है? मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो उस डोज पे हमारे पास आ रहा है उसको हम एफिकेसी कहते हैं। और हमारे पास इससे पोटेंसी पता चलती है। पोटेंसी मतलब कितने डोज पे इसका इफेक्ट आ रहा है, इसको हम पोटेंसी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको वैसे ही आगे अगर क्वेश्चन आया तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके अलावा हम जो ग्रेडेड क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व है इससे हम TD50 और ED50 निकाल सकते हैं। जब हमारे पास 50% लोगों में इफेक्टिवनेस आना शुरू हुई वो ED50, और जब टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हुआ तो वो TD50। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो थेरेप्यूटिक इंडेक्स आ जाएगा। इन दोनों की रेशियो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, और इन दोनों का डिफरेंस थेरेप्यूटिक विंडो। जितनी ज़्यादा थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम होगी उतनी ड्रग जो है वो सेफ नहीं होगी, डेंजरस ड्रग होगी वो। सेकेंड पार्ट था हमारे पास क्लियरेंस का। क्लियरेंस क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड और प्लाज्मा दैट कैन बी फ्रीड ऑफ अ ड्रग इन अ स्पेसिफिक टाइम। ब्लड से ड्रग को बाहर निकालने का टाइम क्लियरेंस है। रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग किसी भी ऑर्गन का डिवाइड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन। यूनिट इसके ml पर मिनट और लीटर पर आवर, या फिर बॉडी वेट के हिसाब से क्लियरेंस पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। फैक्टर्स इसको क्या अफेक्ट कर रहे हैं? ड्रग ब्लड फ्लो कैसा है? ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो एलिमिनेशन ज़्यादा होगी। ऑर्गन से एलिमिनेशन किडनी, लिवर और इंटेस्टाइन वगैरह, स्किन वगैरह से होती है। और जो हमारे पास क्लियरेंस है एक इंडिविजुअल की, वो एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी है उस ड्रग की। और क्लियरेंस और एलिमिनेशन का क्या है रिलेशनशिप? एलिमिनेशन हमारे पास ड्रग की इनएक्टिवेशन और रिमूवल है बाय मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के जरिए जो ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो रही है इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन। मोस्टली ड्रग जो है वो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के जरिए, बिलियरी एलिमिनेशन और यूरिनरी एलिमिनेशन के थ्रू एलिमिनेट होते हैं। एस्थेटिक गैसेस लंग्स के थ्रू। और हमारे पास ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होते हैं और एलिमिनेट होते हैं। एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होते हैं और उनका फंक्शन जो है वो ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा ड्रग कुछ जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होते, वो एक्सक्रीट होते हैं ऐसे ही एज सच। स्मॉलर नंबर ऑफ ड्रग्स जो है वो कंबाइन करते हैं इरिवर्सिबली विद द रिसेप्टर। और उसके बाद इन ड्रग्स का जो है वो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है, लाइक फेनॉक्सीबेंजामीन इरिवर्सिबल इनहिबिटर है हमारे पास एड्रीनो रिसेप्टर्स का।